हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे लास्ट सेशन में जो हमने लॉगिन किया था वहां पे जो मुझे डेटा मिल रहा है उसका टोकन मुझे कहीं पे स्टोर करवाना है, उसके स्टेट को मैनेज करना है ऑल ओवर माय वेबसाइट। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, एंड साथ में हमारा हेडर अगर डायनेमिक बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो हम देने वो हम देखने वाले हैं हमारे आज के सेशन के अंदर। और वो सारी चीजें हम करने वाले हैं विद द यूज ऑफ रिडक्स टूलकिट। तो चलिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे ब्राउजर के ऊपर। एंड मेरे ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देखिए, यहाँ पे हमने एक लॉगिन का पेज क्रिएट किया था। और अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ एंड कंसोल के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से कुछ एंटर करता हूँ लाइक @gmail.com, एंड मैंने करेक्ट पासवर्ड अगर एंटर कर दिया और मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे डेटा मिल रहा है। और डेटा के अंदर मेरे पास क्या है, तो मेरे पास एक टोकन है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर टोकन को स्टोर करवाना है। लेकिन इस टोकन की जरूरत मुझे मेरे कोई भी पेज के ऊपर पड़ सकती है, जहां पे मुझे मेरे यूजर के डेटा को गेट करवाना है, या फिर मुझे कोई प्रोटेक्टेड रूट को गेट करवाना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मुझे एक चीज तो ये करवानी है कि ये टोकन को कहीं पे स्टोर करवाना है। द सेकंड थिंग इज कि यहाँ पे जो मुझे लॉगिन दिख रहा है ना, उस लॉगिन को मुझे क्या कर देना है, यहाँ पे लॉगिन की जगह पे यूजर की इमेज अगर है तो इमेज आ जानी चाहिए, या फिर यूजर की ईमेल आईडी आप दे दीजिए। उसके बाजू में एक लॉगिन की जगह पे लॉग आउट का बटन डिस्प्ले करवा दीजिए। तो ये चीज अब मुझे करनी है। फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सो नाउ, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ VS कोड के अंदर। VS कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो पहले एक पैकेज इंस्टॉल करने वाला हूँ, दैट इज अ बर्न ऐड। एंड बर्न ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ JWT-decode। नाउ अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे जरूरत पड़ सकती है मेरे JWT को डिकोड करने की, बिकॉज हमारे पास टोकन आ रहा है, टोकन के अंदर ईमेल है, यूजर आईडी है। अगर मुझे कहीं पे जरूरत पड़ी तो मुझे JWT डिकोड काम आएगा। तो पहली चीज यहाँ पे मैंने कर ली। ना व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे रिडक्स टूलकिट को इंस्टॉल करना है। अब रिडक्स टूलकिट क्या है, तो जिन्होंने रिएक्ट सीखा है या फिर हमारे रिडक्स की जो सीरीज है वो देखिए, उनको पता होगा कि रिडक्स क्या करता है, स्टेट मैनेजमेंट का काम करता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास एक सिंपल नेम है, आपको उसे ऑल ओवर द वेबसाइट कहीं पे भी यूज करना है। तो आपको उसे प्रॉप्स के थ्रू पास करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, उससे आपके स्टोर के अंदर स्टोर करवा दोगे। यानी कि रिडक्स टूलकिट के थ्रू एक स्टोर क्रिएट करोगे, वहां पे उस डेटा को स्टोर करवाओगे ना, आप उसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। अब इसका तरीका क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्न इंस्टॉल। बर्न इंस्टॉल लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ @, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे redux js स्लैश टूलकिट। अब ये क्या है, ये रिडक्स की टूलकिट है जिसको मुझे इंस्टॉल करना है। साथ में मुझे एक और चीज इंस्टॉल करनी है, दैट इज अ react हाइफन रिडक्स। तो मैं ये दो चीजों को इंस्टॉल कर दूंगा। नाउ देखिए, सिंपली हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमारा कर लिया। नाउ व्हाट, नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये करना है कि मैंने जो ये इंस्टॉलेशन कर लिया है मेरी सारी चीजों का, नाउ अब उसे आगे ले जाना है। तो आगे ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक फोल्डर। सो हम SRC फोल्डर के अंदर आ जाता है। SRC फोल्डर के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। नेम में दे देता हूँ रिडक्स। अब रिडक्स बनाने के बाद जो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी वो क्या है, वो है मुझे मेरा एक स्टोर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा, नेम दे दूंगा store.js। अब इसको JSX नेम नहीं देना है, आपको उसको नेम देना है JS। सो मैंने यहाँ पे store.js नेम दे दिया है। ना उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो मुझे एक स्लाइसर क्रिएट करना पड़ेगा। स्लाइसर क्या करेगा, तो वो फिल्टरिंग करेगा मेरे टास्क को। लाइक मैंने लॉग इन किया है, लॉग आउट किया है, उसकी टास्क को क्या करेगा, वो स्लाइस करेगा, यानी कि रिड्यूस करेगा, फिल्टर करेगा। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। फाइल को आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर स्लाइस .js में कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए, सो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दी है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कॉन्स्ट ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलिए हम कॉन्स्ट नहीं लेते हैं, हम लेते हैं लेट। एंड लेट लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ decode
यूजर इज इक्वल टू नल। तो मैंने डिकोडेड यूजर यानी कि जो मेरा यूजर आएगा ना उसकी वैल्यू को मैं डिकोड करवाने वाला हूँ। इसको मैंने बाय डिफॉल्ट ही नल कर दिया है अभी। एंड नाउ अब अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे क्या करवाना है, मुझे मेरे डेटा को जो है वो स्टोर करवाना है। अब स्टोर करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल को नेम दे देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद मैं नेम लिख देता हूँ टोकन इज इक्वल टू। अब देखिए सबसे पहली चीज मैं ये करने वाला हूँ कि जब भी मैं लॉग इन करता हूँ ना, तो जब मैंने लॉगिन किया है तो मेरे पास जो डेटा है ना उसको मैं मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाने वाला हूँ। अब लोकल स्टोरेज क्या होता है, तो आपके ब्राउजर का एक स्टोरेज होता है जहां पे आप किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, उसके ऊपर से डेटा को गेट करवा सकते हो, एंड दैट इज नोन एज अ लोकल स्टोरेज। सो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है लोकल स्टोरेज। अब लोकल स्टोरेज लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, डॉट करके मैं कर देता हूँ गेट आइटम। और मैं मेरे लोकल स्टोरेज को एक नेम देने वाला हूँ, जैसे कि मैं समझ लेता हूँ मैंने नेम दे दिया है यू टोकन। तो मुझे एक टोकन मिलने वाला है यहाँ से। दिस इज सिंपल। मैंने एक कंडीशन यहाँ पे क्रिएट कर दी है कि मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे टोकन मिलने वाला है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन चेक करता हूँ। सो गाइस देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ, तो मैं एक सिंपल इफ कंडीशन चेक करता हूँ, एंड इफ के अंदर क्या लिख देता हूँ, टोकन। यानी कि अगर मेरा टोकन स्टोर हुआ है ना तो उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी। अगर मुझे टोकन मिलता है देन मैं करता हूँ ट्राई एंड कैच। एंड ट्राई एंड कैच करने के बाद यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कॉन्स्ट डिकोडेड इज इक्वल टू करके। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो टोकन है उसको क्या करवाना है, उसको डिकोड करवाना है। सो मैं उसके लिए क्या यूज करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली यूज करने वाला हूँ JWT तो डिकोड का, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ JWT डिकोड फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लिखेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर JWT डिकोड। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ JWT डिकोड एंड ब्रैकेट के अंदर टोकन। तो ये क्या करेगा, ये मेरा पूरा जो टोकन है ना जो हमने बैकएंड से पास करवाया है उसको वो अब क्या करेगा, डिकोड करके दे देगा। सिंपल हमने किया, तो वो डिकोड करेगा तो क्या करेगा, आपकी आईडी, आपका यूजर ईमेल, आपके पासवर्ड या फिर आपने जो एक्सपायरेशन टाइम किया हुआ है वो सारी चीजों को सेपरेट कर देगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज हो सकता है ना कि हमारा टोकन जो है वो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वो लोकल स्टोरेज से रिमूव नहीं होगा, वो बैकएंड के ऊपर रिमूव हो जाएगा, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर रिमूव नहीं होगा। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिख देता हूँ नाउ इज इक्वल टू, ओके, या फिर नाउ टाइम इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैट डॉट फ्लोर, एंड देन ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ डेट डॉट नाउ। ये हमारी मेथड है, एंड इसको डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो वो हमारी करंट टाइम की जितनी भी सेकंड होगी वो मुझे दे देगा, यानी कि मिली सेकंड जो होगी वो मुझे दे देगा। अब दूसरी चीज जो मुझे करनी है वो मुझे करना है मेरा एक्सपायरेशन टाइम से कंपेयर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, एंड इफ लेने के बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा मेरी कंडीशन। ओके, अब इफ कंडीशन, इफ एंड एल्स दो चीजें मैं करने वाला हूँ। सो इफ के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, तो इफ के अंदर मैं लिख देता हूँ जो मेरा डिकोडेड मिल रहा है ना, जहां पे हमने टोकन को डिकोड करवाया है, डॉट करके EXP। ये EXP क्या है, तो एक्सपायरेशन टाइम है मेरा। ओके, सो इफ इट इज ग्रेटर देन करंट टाइम, या सॉरी नाउ टाइम। ओके, यानी कि मेरे नाउ टाइम से वो क्या है, ग्रेटर अगर है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे लिख देना है डिकोडेड यूजर इज इक्वल टू डिकोडेड। उसकी वैल्यू को मैंने स्टोर करवा दिया, और अगर मान लीजिए कि वो लेस देन अगर मुझे मिलता है तो मुझे क्या करना है, तो मेरे पास जो लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा हो गया ना उसको मुझे क्या कर देना है, मुझे कर देना है रिमूव आइटम, एंड उसके अंदर मैं दे दूंगा यू टोकन। सिंपली मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो अभी तक स्टोरेज करना दिखाया नहीं है, कोई लोकल स्टोरेज को कैसे स्टोर करना है, यू टोकन कैसे स्टोर करना है। यस, हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ अब ये तो मेरा हो गया। नाउ नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अगर कैच के अंदर आपको एरर देनी है तो मैं लिख देता हूँ लॉग, एंड लॉग करने के बाद मैं दे देता हूँ
इनवैलिड टोकन। एंड साथ में एक और चीज कर देता हूँ, मेरे पास जो टोकन मुझे मिल रहा है ना, उस टोकन को यहाँ पे भी मैं रिमूव ही करवा देता हूँ। अगर इनवैलिड टोकन आ रहा है तो मैं उसे रख के क्या करूंगा, तो मैं उसको भी रिमूव कर देता हूँ। सो नाउ इतनी चीजें हमारी हो चुकी है। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? सो नेक्स्ट मुझे अब यहाँ पे मेरी सारी चीजों के लिए स्टेट को इनिशिएट करवाना पड़ेगा। अब स्टेट क्या होगा? तो जब भी मेरा स्लाइसर हो रहा है ना, तो मेरे टोकन की इनिशियल वैल्यू क्या है, मेरे यूजर की इनिशियल वैल्यू क्या हो सकती है, ये सारी चीजों को मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे इनिशिएट स्टेट करके। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद हम सिंपली लिख देते हैं लाइक दिस वन। ये ट्राई एंड कैच एंड इफ कंडीशन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। सो आफ्टर इफ कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू करके मैंने कर्ली ब्रैकेट दे दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया है टोकन। ओके, ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू जो भी मुझे टोकन की मिलेगी वो, अदरवाइज अगर मुझे टोकन की वैल्यू नहीं मिलती है तो मैं उसकी वैल्यू को नल सेट करवाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट चीज मैंने कर ली। देन मुझे मिल रहा है मेरा यूजर। ओके, तो यूजर की वैल्यू मुझे क्या देनी है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा मेरा जो भी डिकोडेड यूजर है वो मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। सो मेरा एक ऑब्जेक्ट और बन गया यहाँ पे। एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज लॉग इन कॉलन करके, उसकी वैल्यू में क्या कर देता हूँ, उसकी वैल्यू में दे देता हूँ नॉट डिकोडेड यूजर। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने इसकी वैल्यू दे दी है। ओके, सो नाउ इट इज गोइंग बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ये होने वाला है मेरा। सो नाउ इतनी चीज तो मेरी हो गई। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरा स्लाइसर क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजर स्लाइसर इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइसर। ओके, अब क्रिएट स्लाइसर जो मेरे पास है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, तो वो मुझे मिलेगा मेरे रिडक्स टूलकिट के अंदर से। तो मुझे सबसे पहले तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्रिएट स्लाइसर, यानी कि क्रिएट स्लाइस एक्चुअली। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम एट द रेट रिडक्स जेएस टूलकिट। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। एंड इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट स्लाइस, एंड उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ नेम कॉलन इन्वर्टेड कॉमा, मेरा जो यूजर है वो मैं रखूंगा यहाँ पे। ओके, मेरा स्लाइसर का नेम है ये आपको याद रखना है कि आपने इसको नेम क्या दिया, मैंने दे दिया है यूजर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल स्टेट। सो मैंने सिंपली इसको इनिशियल स्टेट कर दिया है। ना व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ मेरा रिड्यूसर। ओके, अब रिड्यूसर क्या करेगा, तो फिल्टर मेरा देने वाला है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिड्यूसर्स कॉलन कर्ली ब्रैकेट। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे वर्क हो रहा है। सो नाउ अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। एंड टर्मिनल हम कर देते हैं यहाँ पे ओपन। चलिए, सो मैंने यहाँ पे रिड्यूसर ले लिया है। अब रिड्यूसर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला जो मुझे रिड्यूसर चाहिए वो चाहिए मुझे मेरे लॉगिन के लिए। सो मैंने कर दिया यहाँ पे लॉगिन कॉलन, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट। एंड ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टेट कॉमा एंड देन एक्शन। दो चीजें हमारी होती है, एक होता है स्टेट एंड दूसरा होता है मेरा एक्शन। ओके, सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है लॉगिन के लिए। अब अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉन्स्ट एंड टोकन। ओके, एंड इसको हम क्या कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं टोकन। देन इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे दे दिया एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन के ऊपर से जो भी पेलोड मुझे मिलने वाला है वो। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट डॉट टोकन इज इक्वल टू करके मेरे पास जो टोकन अवेलेबल है वो यहाँ पे जो पेलोड के थ्रू जो मुझे टोकन मिला है वो मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ। ओके, तो सिंपल काम मैंने यहाँ पे कर दिया। नाउ अब दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, इतनी तो मेरे हो गए। अब मुझे
जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे मुझे क्या करवाना है, उस टाइम पे मुझे करना है सेट आइटम। एंड सेट आइटम करके मुझे क्या कर देना है, मुझे मेरे टोकन को स्टोर करवाना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ यू टोकन, सॉरी यू टोकन, उसके बाद कॉमा करके मुझे जो टोकन मिला है वो। अब इतनी चीज तो मैंने कर ली है। ओके, सबसे पहले तो मैंने सिर्फ एक ही स्टेट पास करवाया है, मैंने कुछ और पास नहीं करवाया, बस इतनी ही चीजें मैंने करवाई है। ओके, सो इतनी चीज मेरी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चले जाता हूँ मेरे स्टोर डॉट जेएस के अंदर। एंड स्टोर डॉट जेएस के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपोर्ट्स कॉन्स्ट, एंड देन मैं लिखता हूँ स्टोर इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्फ़िगर स्टोर। तो देखिए ये रिडक्स टूलकिट के अंदर से मेरा इंपोर्ट होके आ गया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरी स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिड्यूसर के, मेरा रिड्यूसर कौन सा वर्क करने वाला है। सो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से यूजर पास करवाता हूँ तो उसके ऊपर मेरा रहने वाला है यूजर रिड्यूसर। ओके, क्या रहने वाला है मेरा, यूजर रिड्यूसर। इतनी चीजें मैंने लिख दी। अब ये यूजर रिड्यूसर कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यूजर स्लाइसर के अंदर से मेरे पास ये रिड्यूसर है। बट अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो मुझे करनी पड़ेगी ना, वो ये है कि मुझे यहाँ से मेरे रिड्यूसर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, यानी कि एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो हमने बनाई है वो मेथड, यानी कि लॉग इन इज इक्वल टू यूजर स्लाइसर डॉट एक्शंस। ओके, इतनी चीज मैंने यहाँ पे कर ली है, या फिर आप इसको स्लाइसर नहीं करिए, स्लाइस ये कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा इजी रहे। ओके, सो पहली चीज मैंने यहाँ से करवा दी। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपोर्ट, लेकिन ये मेरा क्या रहने वाला है, डिफॉल्ट रहने वाला है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया यहाँ से। ओके, तो फर्स्ट थिंग मैंने कर ली। अब यहाँ पे वापस आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, तो इसको मैंने स्पेस करके यहाँ से मैं करता हूँ इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख क्या लिख देता हूँ, यूजर रिड्यूसर फ्रॉम। ओके, यूजर, चलिए एक मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ रिड्यूसर फ्रॉम करके मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, डॉट स्लैश यूजर स्लाइस। ओके, तो यूजर स्लाइस के अंदर से मैंने क्या करवा लिया, मेरे रिड्यूसर को करवा लिया है इंपोर्ट। बहुत ही सिंपल काम था जो कि मैं यहाँ पे अब करवा चुका हूँ। अब बर्न क्लाइंट के ऊपर एक बार फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इतनी चीजें तो मेरी हो चुकी है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि अब तक हमने क्या क्या चीजें की हुई है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक सिंपल काम करना है। यहाँ पे जो यूजर रिड्यूसर को मैंने करवाया है वो, सो नाउ अब मुझे क्या करवाना है, मुझे चले जाना है मेरे ऐप डॉट जेएसएक्स के ऊपर। ऐप डॉट जेएसएक्स के ऊपर आने के बाद मुझे क्या करना है, तो ऐप डॉट जेएसएक्स के ऊपर आने के बाद सबसे पहला काम जो मुझे यहाँ पे करना है वो ये रहेगा कि मुझे जो मैंने स्टोर क्रिएट किया है उस स्टोर को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। किस तरीके से वो देखते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोवाइडर। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है प्रोवाइडर, और ये प्रोवाइडर मेरा कहाँ से रहने वाला है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे प्रोवाइडर फ्रॉम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ रिएक्ट हाइफन रिडक्स। ओके, तो यहाँ से हो चुका है। एज वेल एज मैं ये जो मेरा ब्राउजर राउट है ना, उसको मैं यहाँ पे उसके अंदर दे देता हूँ। ओके, तो मेरा राउटर अब कहाँ पे आ गया, प्रोवाइडर के अंदर। एंड इसको मैं क्या करूंगा, मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ मेरा स्टोर। ओके, और ये स्टोर कहाँ से आने वाला है, तो हमने जो स्टोर क्रिएट किया है वो, यानी कि रिडक्स स्टोर के अंदर से मुझे मिल जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको सेव कर दिया है। आप देखिए इतनी चीजें तो मेरी हो चुकी है। दिस इज वर्किंग फाइन अब तक सारी चीजें। अब मैं एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ। नाउ दिस इज गिविंग मी एन एरर।
सो गाइज अब हम क्या करते हैं, एक बार हमारा स्टोर डॉट जेएस चेक करते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पे यूज रिड्यूसर दिखा रहा है। यूजर स्लाइसर के अंदर जाता हूँ। यस, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है। सो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। मुझे यहाँ से कर्ली ब्रैकेट नहीं देना है। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वर्क। मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आ जाता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश। नाउ से अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो यहाँ तक तो मैं पहुंच चुका हूँ। तो हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पे हमारा जो स्टोर है वो अप्लाई कर दिया है अब हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। सो नाउ अब नेक्स्ट चीज क्या रहेगी, ऑब्वियस चीज है, इतना तो हमने कर लिया। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हमने एक लॉगिन की मेथड क्रिएट कर दी है वहां पे, जो कि हम कॉल करवा रहे हैं। कहाँ पे क्रिया है, हमने स्लाइसर के ऊपर। अब मुझे इस लॉगिन को यूज करना है कहीं ना कहीं पे, एंड वो किस तरीके से हो सकता है वो चेकआउट करना है। सो नाउ फॉर दैट मैं क्या करता हूँ, सो नाउ मैं आ जाता हूँ मेरे यूजर रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर, जहां पे मैंने लॉगिन की प्रोसेस की थी। और यहाँ पे एक चीज करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, दैट इज अ कॉन्स्ट। नेम आप कोई भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। अब ये रिएक्ट रिडक्स का जो है एक मुझे ऑप्शन मिलता है जो कि मेरी हुक है। नाउ मैं उसका यूज करने वाला हूं। अब इससे हम करेंगे क्या वो देखते हैं। सो मैं आ जाता हूं मेरी लॉगिन की प्रोसेस जहां पे मैंने की है वहां पे। चलिए, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन सक्सेस हो रहा है, एंड रिस्पॉन्स के अंदर मुझे डेटा मिल रहा है लॉगिन जब भी मेरा सक्सेस हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे मैं एक चीज लिखने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल चीज है। मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू करके मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन। अब ये टोकन मुझे कहाँ से मिलेगा, तो जहां पे मैंने टोकन क्रिएट किया था वहां से मुझे मेरा टोकन मिलने वाला है, ऑब्वियस चीज है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ यहाँ से डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लॉगिन। अब ये लॉगिन मुझे कहाँ से मिलेगा, तो लॉगिन मुझे मिलने वाला है मेरे स्लाइस के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन, एंड लॉगिन के अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं पास करवा देता हूँ टोकन, यानी कि मेरा टोकन मैंने पास करवा दिया। अब ये क्या करेगा, तो जैसे ही मेरा लॉगिन सक्सेस होगा वो जाएगा डिस्पैच के ऊपर। डिस्पैच क्या करेगा, वो मुझे ले जाएगा मेरे लॉगिन के ऊपर। अब लॉगिन के अंदर क्या हो रहा है वो देखते हैं। लॉगिन के ऊपर जब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, वहां से पेलोड के अंदर से टोकन को गेट करवा रहा है, उसको मेरे स्टेट के अंदर भी सेट कर रहा है, यानी कि जो मेरा इनिशियल स्टेट है उसके ऊपर भी सेट कर रहा है, साथ में लोकल स्टोरेज के ऊपर भी ये डेटा को स्टोर कर रहा है। सो नाउ अब मुझे चेक करना है कि लोकल स्टोरेज के ऊपर मेरे डेटा स्टोर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं एक कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे tes@gmail.com, एंड पासवर्ड मैंने 123456 दे दिया। मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, देखिए मेरा मैसेज तो आ रहा है। अब मैं जाता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर, और अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा यू टोकन स्टोर होके आ चुका है, यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर अब मेरे डेटा स्टोर होके आ चुके हैं। सो दिस इज सो गुड कि मेरे डेटा स्टोर होके आ चुके हैं मेरे लोकल स्टोरेज के ऊपर। अब मुझे क्या करवाना है, अब मुझे मेरे जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजों को वर्कआउट करवाना है। लेकिन मैंने मेरा एक स्टोर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब उसको कैसे एक्सेस करना है वो भी हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आज के वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक पूरा मेरा क्या हो गया, मेरा एक सिंपली क्रिएट हो गया है लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा। नाउ व्हाट, अब आगे मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे ये करना है कि जो मैंने यहाँ पे टोकन पे एक सेट कर दिया है, अब इस टोकन को मैं करने वाला हूँ डिकोड यहाँ पे अगेन एक बार। ओके, एंड ये जो JWT डिकोड मेरा अवेलेबल है उसके थ्रू मैं मेरी लॉगिन की एक वैल्यू सेट करने वाला हूँ। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच करता हूँ। एंड ट्राई एंड कैच लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डिकोडेड इज इक्वल टू करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JWT डिकोडेड, एंड उसके ऊपर मैं मेरा जो भी टोकन मुझे मिल रहा है वो मैं पास करवा दूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो ये डिकोड हो गया। एंड नाउ वंस इट इज डिकोड, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टेट डॉट यूजर, एंड नाउ अब इज इक्वल टू मैं उसकी वैल्यू कर देता हूँ नल।
सॉरी, यहाँ पे उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ डिकोडेड, यानी कि जो भी डिकोडेड की मुझे वैल्यू मिली है वो। अब यहाँ पे यूजर की मुझे वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू मिलेगी। ओके, मुझे लॉट ऑफ वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। वी आर गोइंग टू चेक दैट अगेन, बट यहाँ पे मुझे वैल्यू तो मिल गई है। ओके, और एक और चीज मैं कर देता हूँ स्टेट डॉट, और उसके अंदर मैंने क्या पास करवाया था, इज लॉगिन पास करवाया था। तो इज लॉगिन को मैं क्या कर देता हूँ, इज लॉगिन को मैं कर देता हूँ ट्रू। ओके, चलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू, यानी कि ये पर्सन लॉगिन है, ये मुझे चेक करवाना है। बहुत ही सिंपल काम मैंने कर दिया कि अगर लॉगिन करता है, अगर टोकन मुझे मिलता है तो इस लॉगिन को मैं ट्रू करवाऊंगा। अब ये मैं ट्रू क्यों करवा रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक बार चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे लॉगिन बटन मिल रहा है ना। तो मुझे क्या करना है, इस लॉगिन की कंडीशन के ऊपर से मुझे ये चेक करवाना है कि ये लॉगिन है कि नहीं है। बहुत ही सिंपल है ये चीज। एंड नाउ अगेन मैं आ जाता हूँ मेरे कोड के ऊपर। कोड के ऊपर आने के बाद अब हम आगे का स्टेप करते हैं। सो नाउ मैं वापस एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सारी चीजें हमने कर ली है, सारी चीजों को चेक करवा लिया है, एवरीथिंग फाइन। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमने एल्स जो कंडीशन है वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप चाहो तो कुछ लिख दीजिए, अदरवाइज ट्राई एंड कैच के ऊपर चलिए, मैं कैच के अंदर मैं लॉग ही करवा देता हूँ ना। टोकन डेट फेल्ड, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है ताकि अगर कुछ ऐसी एरर आती है तो मुझे डिस्प्ले हो जाए मेरे लॉग के ऊपर। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे एक सिंपल काम करना है। अब लॉगिन तो हो चुका है मेरा, मैंने मेरे डेटा को स्टोर भी करवा लिया है। अब मुझे मेरी जो फ्रंट एंड के ऊपर जो मुझे यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, मुझे उसको प्रॉपर कर देना है। यानी कि अगर मैं लॉगिन हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए सिंपली लॉग आउट का बटन, और अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन का। और देखिए यहाँ पे जैसे ही मेरा टाइम खत्म हुआ ना, इसने देखिए मेरा टोकन भी डिस्पर्स कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ trace@gmail.com 123456 एंड मैंने लॉगिन कर दिया, अब यहाँ पे टोकन आ चुका है। लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि हमने यूजर के लिए 5 मिनट का ही टाइम दिया है, 5 मिनट के बाद ये टोकन क्या हो जाएगा, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पेज के ऊपर वापस आता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आगे जाके इसको भी हम थोड़ा सा प्रॉपर करेंगे, लाइक 1 आवर का टाइम देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो हेडर है उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो हेडर को करेक्ट करने के लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैं चले जाता हूँ मेरे हेडर के ऊपर। अब हेडर के ऊपर मेरी मेन चीज चालू होने वाली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर इज लॉग इन। ओके, कुछ इस तरीके से मैं लिखने वाला हूँ। अब इज लॉग इन मेरा कहाँ पे है, अगर मैं स्लाइसर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे मैंने इज लॉग इन लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इज लॉग्ड इन। देन कॉमा कर दिया मैंने। कॉमा करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर। ओके, दो चीजें मैंने ली, इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे दे दिया है यूज सिलेक्टर। अब ये रिएक्ट रिडक्स के अंदर से मुझे मिलेगा यूज सिलेक्टर। एंड ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर मैं पास करवाऊंगा स्टेट ऑफ। एंड स्टेट ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा स्टेट डॉट यूजर। एज वी नो कि हमने हमारे यूजर के अंदर हमारे डिकोडेट की वैल्यू स्टोर करवा के रखी हुई है, तो उसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे इज लॉगिन के अंदर गेट करवा लिया है। एंड वंस इट इज डन, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे की तरफ। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट, एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्पैच। ओके, चलिए आप कोई भी लिख सकते हो, नेम आप कोई भी दे सकते हो डिस्पैच का, इज इक्वल टू करके। सिर्फ आपको हुक कौन सी यूज करनी है, यूज डिस्पैच का यूज करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए तो डेट इज डन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है। सो नाउ अब मुझे कंडीशन चेक करवानी है ना। तो मैं क्या करूंगा, इज लॉगिन की वैल्यू क्या है, सबसे पहले तो वो मुझे चेक करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्सोल के ऊपर लॉक करवा देता हूँ इज लॉग्ड इन। सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि मुझे वैल्यू चेक करनी है। मैं यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे चले जाते हैं हम। नाउ इट इज नॉट 5 मिनट्स, तो कॉन्सोल के ऊपर आने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए मुझे तो कुछ नहीं दिखा रहा है, मुझे अनडिफाइंड ही दे रहा है वो। ओके, सो एक्चुअली दिस वे इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, कि मैं लॉक करके तो डायरेक्टली चेक नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद सिंपल ये कंडीशन, हमने जो यहाँ पे हमारा लॉगिन का बटन बनाया ना,
यहाँ पे हम कर देते हैं, ओके, क्या कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं हम यहाँ पे, ओके, एंड कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज लॉग्ड इन कॉलन, सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क अगर इज लॉग्ड इन अगर मुझे मिलता है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा लॉग आउट कॉलन, अगर नहीं मिलता है तो लॉग इन, सिंपल एकदम। और इसको मैंने कर दिया सेव, सेव करने के बाद आ जाता हूँ पूरे पेज के ऊपर, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नाउ सी, एक बार एप्लीकेशन के ऊपर चेक करते हैं तो टोकन तो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। सो गाइस देखिए, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया ना, मेरा यहाँ से टोकन एक बार निकल चुका है। मैं वापस एक बार लॉगिन कर देता हूँ trace@gmail.com एंड 123456 एंड यहाँ पे मैंने लॉगिन कर दिया है। स्टिल मुझे नहीं दिखा रहा है बिकॉज मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इज लॉग्ड इन, स्लाइसर के ऊपर मैंने दिया हुआ है यस, हमने यहाँ पे इज लॉगिन लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज लॉगिन, एंड अगर मैं यहाँ पे इज लॉगिन लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी इज लॉगिन देना पड़ेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, वापस एक बार आ जाता हूँ। अब देखिए मुझे लॉग आउट दिख रहा है, इट मीन्स दिस इज एक्चुअली फाइन। अब देखिए जब अगर लॉगिन है तो मुझे दिखा रहा है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इस टोकन को कर देता हूँ डिलीट एंड नाउ इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए मुझे लॉगिन दिखा रहा है। वापस एक बार आ जाता हूँ मैं यहाँ पे trace@gmail.com 123456 एंड मैंने लॉग इन किया। सी मेरा बटन भी यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होके आ चुका है। सो दिस इज परफेक्ट। बट अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे क्या करना है, इस चीज को प्रॉपर वे के अंदर बनाना है। सो ये जो हमने कंडीशन लिखी है उसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो अगर मुझे इज लॉगिन मिलता है देन मुझे क्या करना है, देन मुझे इस बटन को प्रॉपरली डिजाइन करके रखना है, ओके, एंड सारी चीजों को थोड़ा सा प्रॉपर वे के अंदर बताना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिमूव और उसकी जगह पे हम दे देते हैं ब्रैकेट। नाउ जो मेरा सेकंड है वहां पे भी मैंने दे दिया है एक ब्रैकेट, ओके, एंड एंटर हियर एंड एंटर हियर, एंड नाउ अब इसके अंदर मुझे मेरी डिजाइन करनी स्टार्ट करनी है। अब देखिए अगर लॉग आउट है तो बहुत ही सिंपल है, मुझे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे मेरा ये वाला बटन रख देना है, ओके। द फर्स्ट थिंग हैज बीन डन, कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे ये चीज रख देनी है, दैट इज ऑल ओके। अब प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिवीजन बना देता हूँ एंड यहाँ पे मैं मेरे डिवीजन को एंड कर देता हूँ। अब इस डिवीजन के अंदर लिख देता हूँ मैं क्लास नेम, क्लास नेम में दे देता हूँ लाइक अ रिलेटिव, स्पेस करके मैं दे देता हूँ फ्लेक्स, स्पेस करके मैंने कर दिया यहाँ पे आइटम हाइफन सेंटर, ओके, एंड एक और स्पेस करके मैंने कर दिया यहाँ पे गैप, दैट इज 4। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक इमेज रखने वाला हूँ और मेरे यूजर का जो नेम है ना, वो यानी कि यूजर की ईमेल आईडी वो भी मैं डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। सो नाउ फॉर इमेज में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, आप चाहो तो बटन दे सकते हो, आप कोई भी चीज दे सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। सो मैंने सिंपली यहाँ पे ले ली मेरी इमेज। इमेज लेने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे जो सबसे पहली चीज मुझे चाहिए उसका सोर्स, ओके। सोर्स के लिए मैं यहाँ पे टेम्पररी एक सोर्स देने वाला हूँ, दैट इज लाइक HTTPS डबल स्लैश आई डॉट, उसके बाद आपको प्री ए, ओके, यहाँ पे मैं एक करने वाला हूँ प्री अवतार डॉट सीसी के ऊपर से स्लैश करके मैंने यहाँ पे कर दिया 40 एंड देन क्वेश्चन मार्क करके मैंने यहाँ पे कर दिया IMG3। चलिए यहाँ तक मैंने कर लिया है। उसके बाद जो सेकंड चीज मुझे चाहिए दैट इज अ क्लास नेम, क्लास नेम मैं दे देता हूँ लाइक अ वर्टिकल हाइट 8 एंड यानी कि विड्थ 8 एंड हाइट 8, मैंने दोनों चीजों को यहाँ पे कर लिया है एंड मैं कर देता हूँ राउंडेड हाइफन फुल, एंड मैं इसको सेव करके एक बार चेक करता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे कोई एक इमेज दिख रही है, दिस इज गुड, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे उसके साथ चाहिए मेरा नेम डिस्प्ले करवाना है, ओके। सो नेम डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, सो नेम डिस्प्ले करवाने के लिए अगेन एक सिंपल तरीका है मेरे पास, कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक अ स्पान। स्पान लेने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नेम डिस्प्ले करवाना है। सो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे यूजर मिल रहा है, तो यूजर डॉट क्वेश्चन मार्क एंड साथ में मैं कर देता हूँ, मैंने क्या पास करा था, यूजर ईमेल। मेरे टोकन के अंदर क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है
यूजर का ईमेल आ रहा है, तो मैंने उसको यहाँ पे कर दिया है। मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, क्वेश्चन मार्क डॉट कर दिया है, यानी कि अगर वैल्यू ब्लैंक मिलती है तो अभी ये सेट कर सकता है। एंड यहाँ पे कर देता हूँ और यूजर, एंड इसको मैं दे देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी कि अगर यूजर की ईमेल आईडी नहीं मिलती है तो मुझे ये सेट करना है। मैं सेव करता हूँ, वापस एक बार जाता हूँ यहाँ पे, तो देखिए मुझे place@gmail.com दिख रहा है, परफेक्टली फाइन, प्रॉपर हो गया। अब लास्ट चीज जो मुझे करनी है, मुझे एक बटन चाहिए। सो थोड़ा सा वर्ड रैप कर लेता हूँ मैं, एंड इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। बटन जो मेरा है इसको मुझे नेम देना है, यस हमने यहाँ पे भी एक मिस्टेक कर दी थी। सो निकाल देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल लॉग इन कर देता हूँ। एंड ये वाला जो मेरा बटन है उसको मैंने कर दिया लॉग आउट। एंड लॉग आउट के ऊपर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, इसका जो हमने बीजी दिया हुआ है उसको मैं कर देता हूँ रेड। ओके, एंड मैंने इसको सेव कर दिया, एंड लेट्स सी। अब यहाँ पे मुझे मेरा बटन दिख रहा है एक बार। ओके, हमने होवर के ऊपर कर दिया है, दोनों को हम कर देते हैं रेड एंड रेड, डन। सी, डन। यहाँ पे मेरी चीज हो गई कि मैंने यहाँ पे मेरा बटन भी ला दिया है, लॉग आउट का ऑप्शन भी यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, एंड सारी चीजें आई थिंक प्रॉपरली हो गई है ना हमारी। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ लॉग आउट को परफॉर्म करना है कि अगर मेरा टोकन एग्जिस्ट करता है, यानी कि मेरा यूजर अभी लॉग इन है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे उसको डिलीट करना है। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज जो है ना एवरी रिफ्रेश के ऊपर चेंज हो रही है, बिकॉज ये मेरी रैंडम इमेज जनरेट हो रही है। ओके, सो नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा और बेटर कर देता हूँ। लॉग आउट बटन के ऊपर, क्लिक के ऊपर मुझे कुछ करवाना है। सो उसकी क्लिक के ऊपर हम क्या करवाते हैं, उसकी क्लिक के ऊपर मुझे एक हैंडल लॉग आउट नाम की मेथड क्रिएट करनी है, लेकिन उससे पहले उससे पहले मुझे मेरे स्लाइसर के अंदर लॉग आउट क्रिएट करना पड़ेगा। सो अगेन हम आ जाते हैं हमारे स्लाइसर के ऊपर, एंड स्लाइसर के ऊपर आने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो चलिए स्लाइसर के ऊपर आ गए हम। यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट फिनिश हुआ है उसके बाद मैं कहता हूँ कॉमा, यानी कि लॉगिन के बाद मैं लिख देता हूँ लॉग आउट कॉलन। कॉलन करने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टेट भेजना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अब एक्शन नहीं मैं भेजने वाला हूँ क्योंकि सिंपल है मेरे पास। सो मैंने सिर्फ स्टेट भेज दिया है, एंड देन मैं कर देता हूँ स्टेट डॉट, सबसे पहले मेरे पास क्या है, टोकन है, इज इक्वल टू करके मैं इसको कर देता हूँ नल, कॉमा। दूसरी चीज क्या है, मेरे पास यूजर है, तो स्टेट डॉट यूजर इज इक्वल टू करके इसकी वैल्यू भी मैंने नल कर दी है। ओके, उसके बाद स्टेट डॉट इज लॉग इन इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ फॉल्स। चलिए, तो ये भी हो गया मेरा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने लोकल स्टोरेज को स्टोर करवाया था ना, तो उस लोकल स्टोरेज को मुझे करना है रिमूव आइटम एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू टोकन। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यू टोकन। तो ये क्या करेगा, ये मेरे टोकन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ तक तो मेरी चीज हो गई। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, तो इस लॉग आउट को मुझे सिर्फ कॉल करवाना है। कहाँ पे कॉल करवाना है, मेरा जो हेडर है जहां पे मुझे लॉग आउट का बटन कॉल करवाना है वहां पे। अब उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो उसके लिए तरीका बहुत सिंपल। अगेन मुझे चले जाना है मेरे पेज के ऊपर, एंड जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट। चलिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है उसको कर देते हैं करेक्ट, इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ साइन, एंड कुछ इस तरीके से हमने ले जाए यहाँ पे। देन मैं क्या करूंगा, मैंने डिस्पैच ऑलरेडी कॉल करवा के रखा है अगर आपने याद किया हो, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉग आउट। ओके, सो नाउ अब देखिए लॉग आउट यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे। तो मैंने लॉगिन को क्या किया था, यहाँ से एक्सपोर्ट किया था। सेम वे मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड नाउ यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद स्पेस करता हूँ, देखिए आ गया यहाँ पे। सो यूजर स्लाइसर से मैंने लॉग आउट को ले लिया। अब इस मेथड को मैं क्या करूंगा, इस मेथड को मैं मेरे बटन की ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हैंडल लॉग आउट को मैंने करवा दिया, कॉल सेव कर दिया। एक बार वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी हम लॉग आउट हो चुके हैं बिकॉज टाइम एक्सपायर हो चुका है। सो gmail.com 123456 एंड लॉग इन कर दिया मैंने। देखिए मेरा लॉग आउट आ गया, मैंने लॉग आउट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ से अब उसको कुछ चीजें करनी चाहिए थी लेकिन इसने की नहीं। मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये मुझे एरर दे रहा है। कंसोल के ऊपर आ जाता हूँ। ओके, डज नॉट प्रोवाइड नेम लॉग आउट, लॉग आउट आपने प्रोवाइड नहीं किया ऐसा बोल रहा है वो। सो मुझे चेक करना पड़ेगा अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है।
यहाँ पे हम सेव करना भूल गए थे, तो इसको सेव कर लेते हैं एक बार। एंड नाउ अब यहाँ पे आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, एक बार इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश। नाउ सी प्रॉपरली मुझे दिखा रहा है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखिए एप्लीकेशन के ऊपर मुझे मेरा यू टोकन दिख रहा है। मैंने लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक किया, अगेन यहाँ पे एक बार रिफ्रेश किया, स्टिल इट इज नॉट वर्किंग। सो कंसोल के ऊपर मैं लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक करके चेक करता हूँ, डिटेक्टेड एन एक्शन क्रिएटर विद यूजर स्लैश लॉग आउट बीइंग डिस्पैच्ड। ओके, सो मे बी वी हैव मेड सम मिस्टेक। यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक किए है हमारे हेडर डॉट जेएस के ऊपर। यस, ये मेरी मेथड है ना, तो मुझे इस तरीके से कॉल करवाना पड़ेगा। सी, दिस इज अ माइनर थिंग जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब वापस एक बार एप्लीकेशन के ऊपर आने के बाद मैं लॉग आउट के ऊपर मैंने क्लिक किया, सी मेरा टोकन रिमूव हो गया, मेरा परफेक्ट लॉग आउट भी हो गया। तो यहाँ पे हमारी लॉगिन की पूरी सिस्टम बिल्ड होके आ गई है। अब इसको थोड़ा सा और बेटर वे के अंदर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा होम पेज ही मैंने लॉगिन दिखा दिया ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर देता हूँ। पेज को मैं नेम दे देता हूँ होम डॉट जे एस एक्स। ओके, RAFCE कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे सिंपली लिख दिया दिस इज माई होम पेज। एंड नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे ऐप डॉट जेएस के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मेरे होम को कॉल करवा देता हूँ। एंड लॉगिन के ऊपर यूजर रजिस्ट्रेशन पेज जो है उसको मैं करवा देता हूँ कॉल। सो सिंपल, इतनी चीज मेरी हो चुकी है। नाउ मैंने मेरा रूट बना दिया है। नाउ अब एक और चीज क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे हेडर के ऊपर। हेडर के ऊपर मेरे पास मेरे लॉगिन का बटन है। सो बटन की जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे लिंक। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। मुझे कहाँ से लिंक मिलेगी, सो वी नो कि हमने रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से उसको इंपोर्ट करवाया। एंड यहाँ पे कर देता हूँ टू। टू के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्लैश कर दिया मैंने, एंड स्लैश करके मैंने यहाँ पे दे दिया लॉगिन। सो वो मेरे लॉगिन के पेज के लिए हो गए। एक बार चेक कर लेते हैं, दिस इज माय होम पेज। एंड जैसे ही मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, देखिए मेरा लॉगिन का पेज आ गया। ओके, फाइन। अब मुझे क्या करना है, अगेन मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। आने के बाद जो हमने सारी चीजें की है उसके अंदर थोड़े से करेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि जब मेरा क्या हो रहा है, मेरा हो रहा है लॉगिन। ओके, सो लॉगिन यहाँ पे हो रहा है। तो लॉगिन हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, सारी चीजें मेरी वर्कआउट अगर कर रही है, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे उसे रीडायरेक्ट करवाना है ना। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक और चीज का यूज करने वाला हूँ। सो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ओके, अब ये अगेन एक हुक है जो कि यूज करता है, मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह पे रीडायरेक्ट करवाना है। एंड ये हुक मुझे कहाँ से मिलेगी, ये मुझे मिलेगी रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरा लॉगिन सक्सेस होता है, यहाँ पे डिस्पैच हो गई सारी चीजें, देन मैं यहाँ पे करवा देता हूँ इसको नेविगेट टू स्लैश। ओके, सिंपली मैं वापस उसे स्लैश के ऊपर ही नेविगेट करवा देता हूँ, जो मेरा मेन है उसके ऊपर। ओके, सो वो उसे वहां पे ले जाएगा। एंड जब मैं लॉग आउट करवाता हूँ, दैट इज अगेन ए इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब मैं लॉग आउट करवाता हूँ तो मुझे क्या करवाना है। तो यहाँ पे देखिए लॉग आउट हमने करवा दिया है, कहाँ पे करवाया है, हमने हेडर के ऊपर करवाया है। सो नाउ यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे करना पड़ेगा कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। चले, तो मैंने यहाँ पे यूज नेविगेट कर दिया। एंड नाउ अब इसको मुझे रीडायरेक्ट करवाना है। सो नेविगेट टू कहाँ पे करवाएगा हम, अगेन देखिए अब ये कुछ ऑड हो गया, राइट। यहाँ पे अब तक सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही थी, लेकिन अब ये मुझे एरर दे रहा है। बट स्टिल आई एम गोइंग टू ओके विथ, चलिए हम इसको नेविगेट नहीं करें, हमें इसको क्यों नेविगेट करवाना है। मैं जिस पेज के ऊपर है उसी पेज के ऊपर रहता हूँ ना, राइट। सो चलिए मैं यहाँ पे आ गया, मैं सबसे पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ pace@gmail.com 123456। मैंने एक बार कर दिया लॉगिन, देखिए मेरे होम पेज के ऊपर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ से उसको लॉग आउट करवा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ पे ही रहेगा। लॉगिन करवाने से वापस आ गया। सो दिस इज वर्किंग नाउ एब्सोल्युटली फाइन, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। सारी चीजें मैंने रिएक और रिडक्स का यूज करके कर लिया। आई होप आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमने रिडक्स टूलकिट को कैसे यूज किया है। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बार उसे वापस रिपीट करके देखिए, पता चलेगा। और मेन चीज ये है कि हमने यहाँ पे रिडक्स टूलकिट का यूज क्यों किया है, क्योंकि आगे जाके मान लीजिए कि मैं कार्ट के अंदर प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो अपडेट होना चाहिए, वो भी मैं रिडक्स टूलकिट का यूज करके ही करने वाला हूँ। ओके, सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही, बहुत ही लेंथी सेशन हो गया है।
अगर आपने ये पूरा सेशन देखा है, वीडियो देखा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।